हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे रिलायंस जीसीएस के बारे में, जैसा हमने पहले अभी दो जो वीडियोस बनाए हैं इससे पहले, उसमें हमने बताया है कि रिलायंस जीसीएस की वैकेंसी आई है और कैसे रिलायंस जीसीएस में अप्लाई करना है। और इन दोनों वीडियोस के कमेंट सेक्शन में दोस्तों कई सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आए थे जिनका मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, कुछ पर्सनल इशूज़ और हेल्थ इशूज़ के चक्कर में। तो अब मैं लेकिन ठीक हूँ और मैं धीरे धीरे उन सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अभी आपका 7 तारीख को मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशली उसके लिए बनाया है। और साथ ही साथ कई लोगों का ये भी था कि सर इसमें सैलरी क्या मिलती है, तो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको सैलरी के बारे में बताऊँगा कि आपकी क्या सैलरी मिलती है, ठीक है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट डेट जो इसमें नोट करनी वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मैट आपका कब है इस बार का जो आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट है ये है 7 मई 2021 को, ठीक है। यानी कि आज 2 तारीख है, तो आपका लगभग 5 दिन बाद आपका मैट का एग्जाम है, ठीक है। ये जो एग्जाम होता है दोस्तों बहुत ही क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। और आप थोड़ा बहुत भी अगर आप देख लेंगे और ठीक ठाक आप पढ़ने में है तो ये एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और कई कमेंट मेरे पास ऐसे आए थे दोस्तों कि ये जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है, तो मैं उन सभी कमेंट्स के रिप्लाई में आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी होने के नाते इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो इनका खुद का है, ठीक है। तो अब ये जैसा चाहेंगे वैसा अपना जो भी इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई भी और, जैसे कई लोगों के कमेंट ऐसे थे कि CAPF और उन सब में भी इससे कम एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, ठीक है। तो ये इनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। रिलायंस जीसीएस का पर्सनल मैटर है और इस वैकेंसी में भी हज़ारों लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है, इसमें भी आप खुद जानते होंगे कितनी सारी इस समय लोगों की जॉब जा चुकी है, ठीक है। तो इस वैकेंसी में भी कई लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें रिलायंस मैट के बारे में, तो अगर जैसे हम स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे हमने जो ये अपना पूरा मैट का वीडियो है इसको बनाया है सेक्शन वाइज डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या क्या सेक्शन और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो आपको हम बताएंगे स्लाइड में। तो जो पहला आपको सेक्शन दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो पहला आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब पूरा सेक्शन होगा, उसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उन 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपका, अब ये थोड़ा आगे पीछे है, अब जो भी आपका जो ऑनलाइन पेपर हो उसमें जो भी सेक्शन पहले हो, ठीक है, ये एक समझाने के लिए मैंने आपको लिख रखा है। दूसरा जो आपका सेक्शन होगा कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस है बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपने 10 तक पढ़े हुए और छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, माउस क्या है, आउटपुट है या इनपुट है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी इनका ईजी होता है, बस 1-2 क्वेश्चन जिसमें इन्होंने डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग पूछी होती है वो थोड़ा सा वैसा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जो भी चीज़ें हैं वो ईजी सा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप का है, यानी कि थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन इसमें होंगे, तो वो आपको इसमें करना होगा, ठीक है। उसका जो सेक्शन होता है वो होता है डायग्रामेटिक एनालिसिस, ठीक है। इसमें फिगर टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको आपको रीजनिंग का ही पार्ट है वो आपको करना होगा, उन फिगर को आपको आंसर सॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर क्या है ग्रामर एंड वर्बल, ठीक है। तो ये उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि ग्रामर का जो पार्ट होता है वो अच्छे लोगों का ठीक नहीं होता, यानी कि जो लोग अच्छे CBSE बोर्ड स्कूल से पढ़े हुए वो भी ग्रामर में वीक होते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ आपका यार जो सेक्शन है पर्टिकुलर वो अच्छा जाए। उसके बाद अगर हम बात करें अपना जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है वो होता है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये भी इसमें मैं आपको आगे जो इनकी वेबसाइट पे मैट का पेपर पड़ा हुआ है सैम्पल पेपर, उसका एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई लोगों ने वो हो सकता है देखा भी हो, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए इस वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मतलब कि जो भी रिसेंट में चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा पुराना ये नहीं पूछते, 1-2-3 क्वेश्चन इनके फैक्चुअल होंगे और जो भी करंट में चल रहा है उसी से रिलेटेड, और डिफेंस के 1-2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो भी अभी लेटेस्ट हुआ है जैसे पाइथन जो ये मिसाइल इसका टेस्ट हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये रहे बेसिक 7 सेक्शन, इन्हीं के ऊपर इन्हीं में क्वेश्चन आते हैं, लगभग 8-8 10 क्वेश्चन होते हैं। मैं अपने जो मेरा लोगों से पूछा हुआ व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से ये पेपर होता है, ठीक है। और इसमें 10 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, जैसे बैंक और SSC का पेपर होता है कि जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें क्या होता है कि एक सेक्शन होता है उसका पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक अलॉटेड टाइम होगा, अगर वो सेक्शन आपने उतने समय में नहीं खत्म किया तो आप वापस आके उसको नहीं कर सकते, आपको अगले सेक्शन पर आगे बढ़ा देगा। यानी कि अगर आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन कर रहे हैं और वो टाइम आपका क्रॉस हो गया जो आपको अलॉट हुआ है, तो आपको ये कंप्यूटर अवेयरनेस पे अपने आप ऑटोमेटिक भेज देगा, भले ही आप आंसर ना मार्क कर पाए हो, ठीक है।
और सेम वही चीज़ है, जो भी सेक्शन में आपने समय ज़्यादा लगाया वो आपका छूट जाएगा और आपको वो नेक्स्ट उस पर कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी टाइम है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल पेपर के लिए आपको टाइम मिल रहा है, हर सेक्शन का भी टाइम है और उसको करना है समय के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर जो ये जो टेस्ट है ये कैसे होगा, ठीक है, तो ये मोबाइल में भी होगा, ठीक है। अब जैसा भी इनका भी ईमेल आएगा कुछ दिनों, 1-2 दिन पहले, जैसे 7 को मैच है तो 1-2 दिन पहले से लोग ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है कि किस तरीके से हो, जैसे पिछली बार क्या था कि आपको मोबाइल में जाके आपको वो लिंक भेजते थे, उसको ओपन करके आप मोबाइल से भी ये पेपर दे सकते थे और लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उसमें भी आप ये टेस्ट दे सकते थे, ठीक है। तो ये तो रही टेस्ट की बात, आपको क्या करना है, कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे आगे, अभी मैं सैम्पल पेपर भी इसमें ला के दिखा दूंगा कि कैसा किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आएगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने आपको एक सैम्पल पेपर जो इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है उसी के एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो पेपर है ये ऑनलाइन होता है तो इसका आपको और कहीं पे इनके जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही एप्टीट्यूड, नॉर्मल से एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, क्वालिफाइंग नेचर टाइप का, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। आपको इसको क्वालिफाई करना होता है, बस आपको टाइम का ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर समय में वो सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन छूटते बहुत हैं, ठीक है। तो आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन ये पूरा पढ़ना है, इसके बाद आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो इसमें इन्होंने कम डाल रखे और भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने सेकंड सेक्शन दिखाया है कंप्यूटर अवेयरनेस, तो कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कौन सा विंडो वर्जन नहीं है इसमें, ठीक है, वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूरल ऑफ MS वर्ड स्क्रीन, तो आपको ये बेसिक जो कंप्यूटर होता है MS वर्ड, MS ऑफिस और ये एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और ये जो डिवाइसेज हैं, इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट, CPU का क्या काम है, ये सब क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जो थर्ड सेक्शन है, ये जो सेक्शन है दोस्तों ये तो सैम्पल पेपर के हिसाब से मैंने भी लिख रखा है, लेकिन अगर ये आपके पेपर में हो सकता है कि पहले आपको क्वांटिटेटिव मिल जाए, उसके बाद आपको इंग्लिश मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। ये रैंडम जो 7 सेक्शन है ये अलग अलग टाइप से सेट हो सकते हैं आपके पेपर में, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। ये वर्क वाला है कि हाँ इतने लोग इतने दिन में ये काम करते हैं तो इतने लोग कितने दिन में करेंगे, ये सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद परसेंटेज वाला है, जैसे एक नॉर्मल एक एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं वो हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है सेक्शन 4 जो है डायग्रामेटिक एनालिसिस, तो अब आपको इस तरीके के फिगर क्वेश्चन आएंगे। जो लोग SSB दे चुके हैं NCC के, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग की खूब सारी प्रैक्टिस भी की होगी। जिन्होंने नहीं भी किया वो भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दे रहे होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं या आगे देंगे, तो उन लोगों ने भी ऐसे फिगर के बारे में देखा हुआ है कि इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्या फिगर आएगा, वो आपको इसमें से चूज करना होता है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं डायग्रामेटिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है ग्रामर एंड वर्बल, अब आपको दिया होगा इसमें जो भी आपको सेंटेंस दिए होंगे इसमें कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या क्या और कोई दिक्कत है, वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद सेक्शन 6 जो इसमें दिखाया है वो क्या है एनालिटिकल रीजनिंग, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, आप उसको सॉल्व करके आपको इसमें बताना है, ठीक है। सिंपल सा होता है ये भी। उसके बाद जो आपका लास्ट सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का हो सकता है, क्योंकि ये लोग आगे पीछे भी कर देते हैं आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें। तो जनरल अवेयरनेस में सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ज़्यादा एकदम वैसे भी नहीं कि बहुत पुराने और बहुत ज़्यादा एकदम हो सकता है कि 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले क्वेश्चन इसमें ना हो, ठीक है। और हो भी सकता है क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, तो जो अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा रहती है इस एग्जाम में कि कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि आप उसमें, और इसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों अभी तक जितनी मेरी नॉलेज है, जितना लोगों से मैंने रिव्यू लिया है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन करिएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि अब जब ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे, मान लीजिए उसमें गलत भी होते हैं तो भी आपको जो नंबर है ओवरऑल सही रहेगा, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, ठीक है। और दोस्तों ये तो रही आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात। अब आपको कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर इसमें सैलरी क्या मिलती है और काम क्या होता है, ठीक है। तो मैंने और वीडियो में थोड़ा बहुत बताया भी था, मैं इसी वीडियो में एक छोटा सा आपको उसका ग्लिम्सेस देना चाहता हूँ कि हाँ क्या एग्जैक्ट आपको इसमें काम करना होता है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक रिलायंस का जो ऑफिशियल इनका जो भी मैनेजमेंट का सिस्टम है उससे ये जो लेटर है ये हमारे DG NCC यानी कि अभी जो DG NCC है, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार H, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे SSB में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ, ठीक। तो उनको ये लेटर लिखा गया है और बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजुएट NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव इन द ऑफिसर कैडर, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो भी अंदर इन्होंने जो भी इनकी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें सिक्योरिटी का काम संभालने के लिए, ठीक है। अब ये
क्लेम कर रहे हैं कि आपको ऑफिसर का कैडर देंगे। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ की नहीं तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं सकता कि कैसा इनका ऑफिसर कैडर है, लेकिन हाँ लोगों से जो मेरा रिव्यू मिला है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। एक प्राइवेट कंपनी में एकदम पीसफुल जॉब जो है वो इसी में है, ठीक है। किसी भी और आप प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे आपको काम बहुत होगा और सैलरी आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगी। इसमें ठीक ठाक सैलरी आपको ये दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के इसमें अलाउंस भी ये लोग आपको देते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने बता रखा है कि डियर जनरल एच, इन्होंने बताया है कि ये ग्रेजुएट एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए भी ये वैकेंसी है, ठीक है। तो आप इसको सपोर्ट करिए, ठीक है। और ये इन्होंने बताया कि इतना हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट है इतने करोड़ रुपए का है, 659,205 करोड़ रुपए का है, ठीक है। यूएस डॉलर में 87.1 बिलियन का जो रिलायंस का पूरा ओवरऑल टर्नओवर है वो है, ठीक। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है और हर जगह पे रिलायंस का नाम है, ठीक। अब इन्होंने जो सबसे जो हमारे काम की बात है वो क्या है, जो सेक्शन पॉइंट 4 है इसका, ठीक है। इस पॉइंट 4 में क्या लिखा हुआ है, एज मेंशन्ड अबव वी प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू यंग ग्रेजुएट प्रोफेशनल एज सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव्स इन ऑफिसर कैडर, ठीक है। दिस जॉब नॉट ओनली प्रोवाइड अ स्टेबल एंड सिक्योर स्टेपिंग स्टोन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिगिनिंग विद अ कॉस्ट टू कंपनी ऑफ INR 3.75 लैक्स पर एनम, यानी कि 3.75 लैक्स अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करें पर मंथ सैलरी में तो ये लगभग आप कुछ अलाउंस ला के 30-32 तक आपको मिलता है, ठीक है। ये आप अपना एक रफली मान के चलिए इतना आपको स्टार्टिंग में मिलेगा पहले साल, ठीक है। उसके बाद अगले साल से आपको कितना मिलेगा, पोटेंशियली अर्निंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली INR 5.5 लैक्स, यानी कि आपको लगभग 45,000 रुपये आपको अगले साल से मिलना शुरू होगा जब आप प्रोविजनरी पीरियड अपना खत्म कर लेंगे, यानी कि एक साल जब आपका पूरा हो जाएगा ज्वाइन किए हुए। इस चीज़ में दोस्तों आपको मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए, आपको मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो मैं बताने की इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं ये वीडियो कई दिनों से कंटिन्यू नहीं कर पाया था, अब वो चीज़ें ठीक हैं। तो हम कई सारे वीडियो और कई सारी चीज़ें SSB से रिलेटेड भी और अपना जो अलग अलग जो भी डिफेंस के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो या आर्मी नेवी किसी में भी आए, उन सबको हम अब अपने चैनल पे इंक्लूड करेंगे। और आप लोग इस चीज़ की तैयारी करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और कैरियर की दोस्तों मेरे हिसाब से आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब तो इसका एप्लीकेशन खत्म हो चुका है, जिन्होंने भी अप्लाई किया उनका ही अब मैं बता सकता हूँ कि उनको अब इसमें आपका मैट देना है, मैट क्लियर हो जाएगा तो उसका आपका इंटरव्यू होगा, देन आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ें बुला के होती थी, लेकिन जब से कोविड चल रहा है तब से ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई, यानी कि मैट भी आपका ऑनलाइन होगा और इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन होगा। बस आपको फिजिकल के लिए आपको जाना होगा जहाँ पर ये बुलाएंगे, ठीक है। उसका भी किराया ये लोग देंगे आपको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट पाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।